नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल अमित आर्या स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज हम क्लास 10 के संस्कृत के भारत महिमा पाठ यानी 5वां पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहले का क्वेश्चन लिखा है कि पुराण ग्रंथ से रचनाकार कह, यानी पुराण ग्रंथ के रचनाकार कौन है। ठीक है, ऑप्शन दिया है आपका चाणक्य, कालिदास, महर्षि व्यास और भर्तृहरि। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, महर्षि व्यास। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, ईश्वर, दैत्य, आलसी, क्रोधी। तो देखिए भारत की जो शोभा होती है उससे ईश्वर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। आगे देखते हैं। तीसरा का क्वेश्चन कह रहा है भारत महिमा पाठ से रचनाकार कह, यानी भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है। कह मतलब कौन है। तो ऑप्शन दिया है आपका आत्मा मतलब महात्मा विदुरः, महर्षि यास्क और महर्षि वेदव्यास, पंडित राम स्वरूप शुक्ला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, भारत, यूनान, नेपाल, भूटान। आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। जी हाँ, भारत में देवता जो होते हैं वो बार बार जन्म लेना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, श्रीलंका की, भूटान की, भारत की, बांग्लादेश की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का ही तो सर्वत्र गाया जाता है। आगे कह रहा है क्वेश्चन भारतीय धारा के सेविता, यानी भारत की धारा धरती को कौन सेवित सुरक्षा करता है, सुशोभित करता है, सागरे, पर्वते, निर्झरे। और अगला दिया है डी नंबर ऑप्शन, सागर, पर्वत और निर्झरः, यानी आपका तीनों ये क्या करता है, शोभा बढ़ाता है भारत की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परा शब्द से अर्थ किम अस्ति, यानी परा शब्द से मतलब शब्द का, अर्थ मतलब अर्थ, किम मतलब क्या, अस्ति मतलब है। तो ऑप्शन है सदा, सत्यम, असत्यम, श्रेष्ठ। तो आपका डी नंबर ऑप्शन श्रेष्ठ सही हो जाएगा। भारतस्य महिमा कुत्र गीयते, यानी भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। तो अत्र, तत्र मतलब यहाँ, वहाँ, सर्वत्र मतलब सभी जगह, पाटलिपुत्र मतलब पाटलिपुत्र में। तो भारत की महिमा तो सभी जगह गाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। ऑप्शन दिया है आपका विष्णु पुराण से, भगवत पुराण से, पद्म पुराण से और वायु पुराण से। तो आपका राइट आंसर सही जवाब है भगवत पुराण से। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि भारत महिमायाः मतलब भारत महिमा आधुनिक गीतस्य गीत के रचनाकार कह मतलब कौन है। डॉक्टर उमाशंकर शर्मा, डॉक्टर रामविलास चौधरी, डॉक्टर मिथिलेश कुमारी मिश्र और डॉक्टर गिरिजानंद मिश्र। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कति पुराणानि संति, पुराण कितने होते हैं, 5 और 5 अष्टदश मतलब 5, 10, 5 मतलब 15 और अष्टदश मतलब 8 और 10 यानी 18। आपका पुराण कितना होता है, 18 होता है। और यदि आपसे वेद कह दे तो वेद हमारा 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और यदि वेदांग कह दे तो 6। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा कि 92 क्वेश्चन बोल रहा है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा ज्ञायन्ति देवाः रिक्त स्थान पुरुषः श्रुत्वात्, यह पद किस पुराण से उद्धृत है मतलब लिया गया है। ठीक है, आपका ऑप्शन है नारद पुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण और गरुड़ पुराण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण बी। भारत भूमि कैसी है। ऑप्शन है विशाल, निर्मला, वत्सला, ABC तीनों। बेशक आपका भारत भूमि जो है विशाल भी है, निर्मल भी है, वत्सला भी है, इसलिए आपका आंसर डी सही होगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा कि जगत गौरवम किम, यानी जगत का गौरव क्या है? पाकिस्तान, पाकिस्तानम, भारतम, बांग्लादेशम, चीनम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतम, यानी भारत जो है वो जगत का गौरव है। ठीक है, आगे कह रहा है कि के गीतकानी गायंती, यानी के मतलब कौन, गीतकानी मतलब गीत को, गायंती माने गाता है। ईश्वरः, मनुष्यः, देवः और दानवः। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वरः, यानी भगवान देवलोक गीत गाते हैं। सॉरी, इसमें ईश्वरः नहीं होगा, आपका देवः इसी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, तो आपका सी नंबर देवः यहाँ लिखा है, हमने यहाँ समझ लिया कि ईश्वर है मतलब ये देवः है। ठीक है, तो ये गीतकानी गायंती यानी देवलोक ना गीत गाते हैं, तो आपका सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। आगे चलते हैं, रिक्ता स्थान गीतकानी गायंती, वही क्वेश्चन पूछा है, यानी कौन गीत को गाता है? ये क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन कह रहा है ये रिक्ता स्थान मुकुंद सेवु पैकम जन्मलब्धम, कह रहा है यहाँ, यानी कहाँ? भारत में ही ना, मुकुंद सेवु जन्मलब्धम, जन्म लेने की इच्छा रखते जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत। आगे कह रहा है एतत् भारतम रिक्ता स्थान सदा पूजनीय, यानी अस्माभि, अस्मदिया ऑप्शन दिया है, अस्माकम और अस्मद, 18 का आपका अस्माभि होगा, यानी एतत् भारतम अस्माभि सदा पूजनीयम। उसके बाद कह रहा है अगला क्वेश्चन, रिक्ता स्थान भारतीय धारा विशाल, यानी अस्मद, फिर ऑप्शन दिया है अस्माभि, अस्माकम और अस्मदिया, यानी आपका अस्मदिया मतलब हमारी ना, हमारी भारत धारा, जो भारतीय धारा, भारत की धारा हमारी है, वो क्या है? विशाल है, तो यहाँ पर क्या होगा? अस्मदिया होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन कर रहा है यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? कौन सी? भारत। करा कि पयस्वला, उत्पला, वत्सला और अर्गला, तो आपका वत्सला है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन कर रहा है आगे अस्माकम रिक्ता स्थान भारत वर्षमिति कथ्यते, अस्माकम क्या? देश, यानी हमारा देश क्या कहलाता है? भारत वर्षमिति कथ्यते, भारत वर्ष कहलाता है। आपका देश क्या कहलाता है? भारत देश जो है, अस्माकम देश है, भारत वर्षमिति कथ्यते। आगे कह रहा है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? यानी आपका भारत महिमा पाठ में जो पहल का मंत्र है वह किस उपनिषद से, मतलब किस पद से लिया गया है, वही पूछ रहा है। तो उसके साइड में लिखा होता है, तो ऑप्शन दिया है आपका विष्णु पुराण, भगवत पुराण, नारद पुराण और गरुड़ पुराण। तो राइट आंसर आपका विष्णु पुराण हो जाएगा, यानी भारत महिमा के जो पहल का मंत्र है, पहल का पद है, वो विष्णु पुराण से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? भारत महिमा पाठ में किसका वर्णन है? बेशक भारत का ही ना, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं, यानी कितने पद को लिया गया? 4 पद, 6 पद, 5 पद और, तो आपका 5 पद लिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा सी। कह रहा है अगला क्वेश्चन विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? यानी अलग अलग जाति और धर्म के लोग कैसे रहते हैं भारत में? एकत्व भाव से, वैमनस्य भाव से, शत्रु भाव से और कपट भाव से। तो मैं बता दूं आपको कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर अलग अलग जाति और धर्म के लोग, मतलब जो लोग होते हैं वो एकत्व, एक भाव, एक बंधन में जुड़ के रहते हैं। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है भवंती रिक्तस्थान पुरुषः श्रुत्वात्, यानी कहता है ते भूयः देवा, और इसके बाद आपका 3 नंबर है गायंती। तो राइट आंसर आपका भूयः हो जाएगा, यानी भूमि पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं अहो
अमिसाम किमकारे रिक्तासान अस्पृहाहीनः। यह पद किस पुराण से संकलित है? तो देखिए, सबसे पहले आपको जो श्लोक है, पद है, गद्य है, उसके बगल में उसके लिखे गए हैं कि ये किस पुराण से कहाँ से लिया गया है। सबसे पहले आप या तो उसको अच्छे तरीके से याद कर लें, नहीं तो इसे रटेंगे तो आपको याद नहीं होगा। सबसे पहले एक नोट्स बनाइए और सभी गद्य पद को एक साथ लिखिए 5 चैप्टर वाइज, ताकि वो याद हो सके। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है कि विष्णु पुराण, नारद पुराण और मार्कंडेय पुराण और भगवत पुराण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवत पुराण। देखिए, ये सभी क्वेश्चन 21 में आए हुए क्वेश्चन है। पिछले मंथ में, मतलब पिछले जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए थे, ये आए थे उसमें। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इसको या तो आप फिर से एक बार रिपीट करके देखिए, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको कोई आगे की जानकारी चाहिए तो कमेंट में अवश्य लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।